नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के करखियाव में स्थापित बनास काशी संकुल के लोकार्पण समारोह के पश्चात आयोजित जनसभा स्थल से क्लाउड टाइम्स की विशेष कवरेज। बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी जहां एक ओर 13,000 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। कुल मिलाकर मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने चुनावी रण क्षेत्र बनारस के करखियाव में आयोजित विशाल जनसभा में हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर पूरे पूर्वांचल के किसानों और युवाओं को साधा है। अब देखना है आने वाले चुनाव में इसका कितना असर होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। इससे स्थानीय पशुपालकों को दूध का सही दाम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि किस तरह से ये एक तरह से पशुपालकों को और दुग्ध उत्पादक किसानों को एक नया रोजगार दे। साथ ही प्रत्यक्ष रूप से इस प्लांट में ही करीब 750 लोगों को इस प्लांट में एक तरह से रोजगार उपलब्ध होगा। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर भाई चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, राज्य के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और काशी के मेरे परिवार से आए भाई और बहनों के बीच आवे का मौका मिलल है। तब तक हमार मन नहीं मानेला। आप लोग हमके बनारस का सांसद बनेला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दृश्य हमें गदगद कर देता है। आप लोगों के परिश्रम से आज काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। आज भी यहां 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। सारी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काशी और पूर्वांचल में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे आनंद होना बहुत स्वाभाविक है। आज विकास की स्पीड भी कई गुना बढ़ी है। अभी थोड़ी देर पहले यहां सीगरा स्टेडियम के पहले चरण के काम का लोकार्पण भी किया गया है। बनारस के युवा खिलाड़ियों के लिए आधुनिक शूटिंग रेंज का भी लोकार्पण किया गया है। इनसे बनारस और इस क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को बहुत मदद मिलेगी।
साथियों, यहां आने से पहले मैं बनास डेयरी के प्लांट में गया था। वहां मेरी अनेक पशुपालक बहनों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला। किसान परिवारों की इन बहनों को 2-3 साल पहले हमने स्वदेशी नस्ल की गिर गाय दी थी। मकसद ये था कि पूर्वांचल में बेहतर नस्ली स्वदेशी गायों को लेकर जानकारी और बढ़े, किसान को, पशुपालकों को इससे फायदा हो। मुझे बताया गया है कि आज यहां गिर गायों की संख्या लगभग 350 के करीब तक पहुंच चुकी है। इन बहनों को हर महीने हजारों रुपयों की अतिरिक्त कमाई हो रही है। इसके कारण हमारी ये बहनें, वे भी लखपति दीदी भी बन रही है। पूरा होने की गारंटी। सही निवेश से रोजगार के अवसर कैसे पैदा होते हैं, बनास डेयरी इसका उत्तम उदाहरण है। अभी बनास डेयरी वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, रायबरेली इन जिलों के पशुपालकों से लगभग 2 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रही है। इस प्लांट के चालू होने से अब बलिया, चंदौली, प्रयागराज, जौनपुर और दूसरे जिलों के लाखों पशुपालकों को भी लाभ होगा। इस परियोजना से वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ जिलों के 1000 से ज्यादा गांवों में दुग्ध मंडियां बनेगी। पशुपालकों का ज्यादा दूध ज्यादा कीमत पर बिकेगा। पहले की सरकार और हमारी सरकार की सोच में यही बड़ा अंतर है। जब वोकल फॉर लोकल कहता हूं तो ये उन बुनकरों, उन छोटे उद्यमियों का प्रचार है जो लाखों रुपए खर्च करके अखबारों और टीवी पर विज्ञापन नहीं दे सकते। जवानों से उनका भविष्य छीना, लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। साथियों,
गैर परिवारवादियों की यही असलियत होती है। परिवारवादी युवा हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहे। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाई और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो। यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है। अब की बार मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। भाई और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। इसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र नई बुलंदी पर होगा। भारत के कई डायग्नोस्टिक मशीन और उपकरण का भी लोकार्पण किया जा रहा है। इससे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आने वाले मरीजों का वही परिसर में ही डायग्नोसिस करना आसान हो जाएगा। काशी में कचरे को निपटाने के लिए नई सुविधा भी जल्द तैयार होने वाली है। साथियों, काशी के, यूपी के, देश के तेज विकास को हम थमने नहीं देना है। आप सबको नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। आपकी मानक उपस्थिति के लिए और श्वेत गंगा की भेंट और विकास कार्यों की भेंट के लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी काशी में आए, उन्होंने काशी वासियों को दिल के छुआ और यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए की
योजनाओं का जो है सौगात दिया। आज अमूल डेयरी के प्रमुख रूप से अमूल डेयरी के जो है आज उसका उन्होंने उद्घाटन किया था, लोकार्पण किए और उन्होंने जो है बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर अमूल डेयरी किस प्रकार से उपलब्ध कराता है इसके बारे में बताया। 2024 के लिए क्या महामंत्र दिया? देखिए 2024 तो जो है एक बार फिर मोदी सरकार। ब्रिजेश जी, ये अमूल डेयरी का जो यहाँ लोकार्पण हुआ है, इसके वजह से बताया जा रहा है बहुत रोजगार लोगों को मिलेगा। जहाँ तक हमारी जानकारी, 4th क्लास के एम्प्लॉय को भी रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहेंगे इस बार? अभी तो ओपनिंग उद्घाटन हुआ है ना, तमाम चीजें अभी वहाँ निकलेगा और लोगों की नौकरी आप ले लेगी। और नौकरियों के साथ साथ उद्योग भी है, जो पशुपालन के लोग कर रहे हैं, ये उद्योग से जुड़ा हुआ चीज है। हजारों के लाखों लोग इससे जुड़े। राहुल जी के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल जी ने कहा कि यहाँ बनास के लोग युवा नशेड़ियों की बात की गई, ऐसा कहा क्या राहुल जी जैसे देशद्रोही व्यक्ति के बारे में बात करना ही गुनाह है। हम तो समझते हैं यहाँ का कोई भी व्यक्ति उनके विषय में एक शब्द बात करना या सुनना ही पसंद नहीं करता है। हमें सिर्फ मोदी जी और योगी जी की जोड़ी चाहिए विकास के लिए। हिंदुस्तान को विश्व का अग्रणी देश बनाने के लिए हमको यही जोड़ी चाहिए, राम और हनुमान की जोड़ी। महंगाई बढ़ रही है, उस पर जो विपक्षी दल आप लोग को घेर रहे हैं। महंगाई की अगर आप बात करते हैं तो महंगाई और भी देशों की देखिए, उस तुलना में हमारे यहाँ महंगाई तो कुछ भी नहीं है। बगल में हमारे पाकिस्तान में 290 रुपए लीटर पेट्रोल है, हम आज 90 रुपए 96 रुपए लीटर पेट्रोल है। आप और देशों की तुलना कीजिए और महंगाई तो बीते शब्दों में बढ़ेगी। आज से 10 साल पहले आप जो चीज खरीद रहे थे वो आप आज उस चीज को आप नहीं ले सकते उस कीमत पे, अब बढ़ा के तो लेना ही पड़ेगा। तो महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई तो बढ़ी है और हमारी आय भी तो बढ़ी है। एक तरफ ये भी देखिए कि हमारी पहले से आय भी तो दुगुनी हुई है, 1.5 गुना हुआ है। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।